गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक के वीडियो में देखे हैं कि मैं वृद्धि संधि तक पढ़ा चुकी हूँ, जो कि स्वर संधि के तीसरे भेद हैं। अब हम आप लोगों को चौथा भेद पढ़ाएंगे। कौन सी संधि? तो यन संधि। कौन सी संधि? तो यन संधि। तो पहले यन संधि किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं कि क्या है यन संधि। यदि हर्षई दीर्घई, क्या है? यदि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो हर्षई और दीर्घई का य होता है। क्या होता है? तो य होता है। उसके बाद हर्षऊ और दुर्गऊ का क्या होगा? वो होगा। क्या होगा? हर्षऊ और दुर्गऊ का व होगा तथा री का र हो जाता है। तो फिर से एक बार इसको अच्छे तरीका से समझ के पढ़ते हैं। क्या है? हर्षई। क्या है? हर्षई या दीर्घई। ठीक। उसके बाद हर्षऊ या दुर्गऊ, हर्षऊ या दुर्गऊ। उसके बाद अगर री, ये जो स्वर है, कौन सा स्वर है? हर्षई दीर्घई हर्षऊ और दुर्गऊ और री, ये जो स्वर है ये सेम स्वर है। हर्षई हर्षई दुर्गऊ दुर्गऊ और री। इसमें क्या होगा? इसके बाद अगर दूसरा यानी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर में क्या आ सकता है? तो हर्षई के बाद अ आ सकता है या आ सकता है। आ सकता है या नहीं? आ सकता है। उसके बाद हर्षऊ या दुर्गऊ है, इसके बाद भी ओ आ सकता है या आ सकता है। री के बाद भी क्या आ सकता है? ओ आए या आ आए या कोई और भिन्न स्वर, इसके अलावा कोई और स्वर आए तो हर्षई दीर्घई का क्या होगा? तो य होगा। हर्षई दीर्घई का क्या होगा? य होगा। और हर्षऊ दुर्गऊ का क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा। और री का क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। फिर से हम पढ़ाते हैं कि परिभाषा में क्या है। यदि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ और री के बाद भिन्न स्वर, भिन्न मतलब उसके विपरीत, उसके दूसरे स्वर, अलग स्वर आए तो हर्षई और दीर्घई का य होगा, हर्षऊ और दुर्गऊ का वो बन जाएगा, री का र हलंत बन जाएगा। जैसे, अब हमको क्या देखना है? जैसे। तो जैसे में हम देखेंगे कि क्या क्या शब्द है। तो नियम पहला है हर्षई धन अ बराबर य। क्या नियम है? हर्षई धन अ बराबर य। तो शब्द क्या है? अत्यधिक। शब्द क्या है? अत्यधिक। अब अत्यधिक में आप सोचेंगे कि अत्यधिक में अ कहां से आ गया, हर्षई कहां से आ गया, है या नहीं है? सबको सोचना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कहां से आया। अत्यधिक, बोलिएगा फिर से कि अत्यधिक। तो अति धन अधिक, क्या हो गया? अति धन अधिक। ये क्या हुआ? दो शब्द है और दो शब्द के वर्ण मिले हैं। क्या मिले हैं? दो शब्दों के वर्ण मिले हैं। अब ये जो अति का हर्षई है, ये किससे मिला है? किससे इसका संधि हुआ है? तो संधि ये अ से हुआ है। य और हर्षई और अ मिलके क्या बन गया है? यहाँ पे य बन गया है। फिर आप सोचिएगा कि ये तो आधा क्यों है? दिमाग में तो आएगा। तो जब दिमाग में ये बात आता है कि ये तो आधा क्यों है, तो इसका रूल्स ये है
कि जब यन संधि किया जाता है तो जब इसकी मात्राएं निकाल देंगे तो वो त जो है वो क्या बन जाएगा, वो आधा बन जाएगा। इसीलिए हर्षई धन अ बराबर य, जो कि यहाँ पे ये य बना है, देख रहे हैं, तो त क्या हो गया, तो त की मात्रा निकल चुकी है जिस कारण से त आधा हो गया, तो क्या बन गया, अत्यधिक। क्या बन गया, अत्यधिक। और ये जो रूल्स है प्रोनाउंसिएशन पे यानी कि उच्चारण पे भी इसका क्या होना चाहिए, वो रूल्स यहाँ पे लागू होता है, वो नियम यहाँ पे लागू होता है। तो इसका क्या बना था, अत्यधिक का, तो अत्यधिक का बना था अति धन अधिक। क्या बना था, अति धन अधिक। समझ गए बच्चों। अब है यद्यपि। अब क्या है, यद्यपि। तो यद्यपि में कौन दो वर्णों का विच्छेद है, तो फिर हर्षई और अ का विच्छेद है। हर्षई और अ का विच्छेद है तो यहाँ पे क्या है, यद्यपि। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द यहाँ पे आधा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे यदि, क्या होगा, यदि सेम रूल्स होगा, सेम नियम होगा। यदि धन क्या होगा, अपि। क्या होगा, यदि धन अपि, क्योंकि ये हर्षई और ये अ मिल के क्या बना है, य बना है, और यहाँ पे य में दो क्या है, दो आधा है। ठीक है। अब है गत्य अवरोध। क्या है, गत्य अवरोध। तो गत्य अवरोध का क्या होगा, संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद होगा, गत्य अवरोध है तो फिर हो जाएगा गति। गत्य का गति, धन अवरोध। क्या हो गया, गति धन अवरोध, गत्य अवरोध। अब है ध्वन्यर्थ। क्या है, ध्वन्यर्थ। ध्वन्यर्थ में दो शब्दों, कौन कौन सा दो शब्द है, और किसमें विच्छेद होगा, किसमें संधि हुआ है और किसमें संधि विच्छेद होगा। तो क्या है, ध्वन्यर्थ। ध्वन्यर्थ तो क्या बनेगा, ध्वनि। क्या बनेगा, ध्वनि। ध्वनि, हर्ष इकार आ गया। अब देखिए इसमें क्या आएगा, अर्थ। क्या आएगा, अर्थ। तो क्या बन जाएगा, ध्वन्यर्थ। समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, अत्यधिक, अति धन अधिक, यद्यपि, यदि धन अपि, गत्य अवरोध, गति धन अवरोध, ध्वन्यर्थ, ध्वनि धन अर्थ। अब हम नियम क्या पढ़ेंगे, हर्षई धन आ बराबर या। क्या नियम पढ़ेंगे कि हर्षई धन आ बराबर या। अब यहाँ पे शब्द क्या है, इत्यादि, अत्याचार, ध्वन्यात्मक, पर्यावरण। क्या है, इत्यादि, अत्याचार, ध्वन्यात्मक, पर्यावरण। तो फिर यहाँ पे हर्षई धन आ है तो यहाँ पे इत्यादि है, तो फिर इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। तो इत्यादि तो आधा है तो क्या हो जाएगा, इति। क्या हो जाएगा, इति। धन क्या होगा, आ है, दर्शिकर है, तो इति धन आदि। ये कौन सी संधि पढ़ रहे हैं आप लोग, तो यन संधि। इति धन आदि, इत्यादि। अत्याचार, क्या है, अत्याचार। तो क्या होगा, तो क्या होगा अत्याचार का, तो फिर क्या है, अति। क्या है, अति। धन क्या होगा, अति धन क्या होगा, आचार। अति धन आचार।
ध्वन्यात्मक। अब क्या है? ध्वन्यात्मक। तो फिर यहां पे क्या होगा? ध्वनि। धन आत्मक। फिर उसके बाद है पर्यावरण। उसके बाद क्या है? पर्यावरण। तो परि धन क्या होगा? आवरण। परिधन क्या होगा? आवरण। क्या हुआ? पर्यावरण। देख लीजिए एक बार फिर से। इत्यादि हर्षई धन आ का मेल है, तो इत्यादि इस मेल को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। और उसी मेल को जब अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ये सारे किसके उदाहरण हैं? यन संधि के हैं। नियम क्या है? पहले आप नियम पढ़े हैं, हर्षई धन अ बराबर य। अब पढ़े, उसके बाद पढ़े हर्षई धन आ बराबर य। तो इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि। अत्याचार, अति धन आचार बराबर अत्याचार। ध्वन्यात्मक, ध्वनि धन आत्मक, ध्वन्यात्मक। परि धन आवरण, पर्यावरण। आपको जो यन संधि को पहचानना कैसे है इनको भी मैं बताऊंगी, लेकिन इसके आगे जो नियम बताऊंगी उससे पहले